ओम श्री धन्वंतराय नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे विटामिन D3, इसकी कमी से होने वाले प्रभाव और यदि इसकी कमी है तो उसकी दूर करने का उपाय यानी कि आयुर्वेदिक समाधान। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जैसे कि आपको पता है कि विटामिन से जो वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सोल्यूबल्स होते हैं, वो चार टाइप के होते हैं: विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। इसमें जो विटामिन डी है ये दो तरह का होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3, यानी एर्गो कैल्सीफिरोल और कोलेकोल्सीफिरोल। जिससे विटामिन D3 होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसकी कमी से कई टाइप की गंभीर बीमारियां हो जाती है। इसीलिए विज्ञान में इसको विटामिन D3 की जो कमी से होने वाले रोग को एक साइलेंट किलर के रूप में लिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि विटामिन D3 है ये हमारे को कहाँ कहाँ से मिल सकता है। जितने प्रकार की मछलियाँ होती है, टूना मछली है, कोड लीवर ऑयल, मछली का तेल, मशरूम, इन सभी में विटामिन अच्छा होता है। और इसके अलावा सफ़ेद तिल के अंदर, केले में, अंजीर में, इनमें भी विटामिन अच्छा होता है। तो ये सब जो है हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। हाँ, तो विटामिन D3 का हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है कि विटामिन D3 तीन अलग अलग पार्टी माना जाता है। यदि विटामिन D3 हमारे शरीर में 0 से लेके 24 तक Ng/ml है, यानी नैनोग्राम पर मिलीमीटर है, तो इसको कमी माना जाता है, यानी कि डिफिशियंसी है। और यदि 50 से लेकर 75 तक है तो इसको नॉर्मल माना जाता है, यानी कि हमारे शरीर में नॉर्मल विटामिन D3 का लेवल है। और यदि 50 से लेकर 100 तक Ng/ml होता है तो ये सफिशेंट होता है। बट यदि किसी भी कारणवश हमारे शरीर के अंदर विटामिन D3 की मात्रा 150 या इससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको टॉक्सिन्स मानते हैं, यानी कि विटामिन D3 के तीन अलग अलग लेवल हो गए। यदि विटामिन D3 का लेवल कम है, यदि आपके शरीर में उसकी डिफिशियंसी है तो आपके बोन्स के रोग होंगे। और यदि विटामिन D3 आपके शरीर में नॉर्मल है तो गट के रोग होते हैं। और यदि विटामिन D3 आपके शरीर में नॉर्मल से भी ज़्यादा है, सामान्य से ज़्यादा है या 150 से ज़्यादा है तो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। इस प्रकार जो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उसके द्वारा ज़्यादा गंभीर रोग नहीं होते। बट फैट सोल्यूबल जो चार विटामिन होते हैं, यदि इनका शरीर में नॉर्मल से ज़्यादा लेवल हो जाता है तो ये कुछ टाइप की लॉन्ग लास्टिंग डिजीज को क्रिएट करते हैं। क्योंकि विटामिन D3 कम होने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और विटामिन जो D3 है इसका मेन जो इंस्ट्रक्शन होता है, ये गट को इंस्ट्रक्शन करता है कि आप गट में से कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करो। कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्ब करने से ये जो दो मिनरल्स है ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3 का किसी भी कारणवश कमी है तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से छोटे बच्चों में रिकेटस हो सकता है और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरे रोग हो सकते हैं। और विटामिन D3 की कमी होने की वजह से महिलाओं में पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, उन्हें PCOD की समस्या हो सकती है, यानी कि कई प्रकार की गंभीर बीमारी विटामिन D3 की कमी होने की वजह से हो सकती है। एक बार अक्षय कुमार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आपके शरीर का सबसे ज़्यादा लाइफ में अचीवमेंट क्या है, तो अक्षय कुमार ने बताया था कि मेरी लाइफ में आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने सूर्य की धूप के दर्शन नहीं किए हो, यानी कि मैं खुली धूप में सुबह के समय नहीं गया हूँ। तो अक्षय कुमार ने बताया कि सभी को सुबह की धूप लेनी बहुत जरूरी होती है, लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज इन योर हैंड, स्वास्थ्य हमारे हाथ में है और स्वास्थ्य की रक्षा हम ही कर सकते हैं। और दूसरी बात है, पिछले साल को जैसे भारत सरकार ने मिलेट्स ईयर घोषित किया था, तो मिलेट्स ईयर में ये बताया गया था कि जितने भी मिलेट्स है उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, विटामिन D3 होता है, तो वो हमारे को लेना चाहिए। मिलेट्स ईयर में एक बहुत बड़े मिलेट मैन हुए हैं डॉक्टर वली, उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो थाली के अंदर ऐसे मिलेट्स होना चाहिए, ऐसा विटामिन युक्त भोजन होना चाहिए कि आपको दूसरी किसी भी तरह से विटामिन देने की जरूरत न पड़े। यानी आपकी थाली में मिलेट्स हो, अच्छे विटामिन हो, कैल्शियम वाली चीज़ें हो, दूध हो, मखाने हो,
मोरिंगा हो, दूसरे तिल के तेल है, इससे बने हुई चीज़ें हो, ताकि विटामिन D3 की आपके शरीर में कमी न हो। तो हमारे मिलेट्स मैन वली साहब ने ये कहा था, व्हेन फूड इज रोंग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, इफ अवर फूड इज राइट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। यानी कि हमारे भोजन के अंदर ऐसे विटामिन सारे होने चाहिए ताकि हमारे को दूसरी सोर्स से विटामिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और अब आपको बताते हैं कि विटामिन D3 की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि विटामिन D3 99% हमारे हड्डियों में और दांतों में होता है। तो यदि विटामिन D3 की कमी होगी तो हमारे दांतों में कैविटी बनेगी, हड्डियों में कमजोरी होगी, छोटे से दबाव से, लचकपन से हड्डियां टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा हमारा तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा, अवसाद रोग हो सकता है। और यदि हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो गई है तो हम इसको किस प्रकार पूरी करें, क्या क्या आयुर्वेदिक उपचार है जो हम ले सकते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर विटामिन D3 एक नॉर्मल लेवल में बना रहे और दूसरे किसी भी तरह के दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट उससे हम बचे रहें। तो विटामिन D3 लेने के जो है दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है अननेचुरल। सबसे पहले बात करते हैं हम अननेचुरल की। अननेचुरल में जितनी भी फार्मा कंपनियां टैबलेट बनाती है, कैप्सूल बनाती है, सेरचेट बनाती है, नैनो पार्टिकल बनाती है, वो कुछ आप ले सकते हो। इसके अलावा आयुर्वेदिक के अंदर आपको विटामिन D3 कैल्शियम बढ़ाने के जो सबसे अच्छे तरीके हैं वो है, आप इसमें तलब खाना ले सकते हैं, मोरिंगा ले सकते हैं, सफ़ेद तिल के बीज ले सकते हैं, और गाय का दूध मिले तो इसके लिए सबसे अच्छा था वो ले सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में विटामिन D3 कैल्शियम बढ़ाने के लिए 3 मुख्य आयुर्वेदिक द्रव्य होते हैं। उसमें सबसे पहला है अश्वगंधा, विथानिया सोमनीफेरा, दूसरा है शतावरी, एस्परजस रेसिमोसा, और तीसरा जो है वो गुड़ुचि, जिसको आयुर्वेद में अमृता बोलते हैं, यानी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इन तीनों में अच्छी मात्रा में विटामिन D3 होता है और ये आप यदि लेना चाहें तो दूध के साथ लें, और दूध भी यदि गाय का हो तो बहुत अच्छा काम करता है। इन तीनों को लेने का ये फायदा हुआ कि आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी पूर्ति होगी, साथ में ये आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। ये तीनों ऐसे औषध द्रव्य हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारे डाइजेशन पावर भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा शुगर में भी काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे द्रव्य हैं। इसके अलावा जो नेचुरल तरीका है वो सबसे बढ़िया तरीका है अपने शरीर की विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, और वो है सनबाथ, यानी कि सूर्य की धूप में यदि आप सुबह रहें तो विटामिन D3 की नेचुरल रूप से पूर्ति हो सकती है। अब सनबाथ कब ले, कितने समय ले, कैसे ले, इसके बारे में 4 पार्ट में बता गए हैं। पहला तो ये है कि सुबह सूर्य उदय होने के 10-15 मिनट बाद यदि आप लगातार पूरे सप्ताह 15 मिनट तक धूप में बैठते हो तो आपके शरीर में विटामिन D3 की पूर्ति हो सकती है। यदि आपको समय नहीं मिलता है तो आप सप्ताह में अल्टरनेट डेज में, यानी एक दिन छोड़कर कम से कम सप्ताह में 4 दिन तक धूप में बैठे, बट आपको 15 मिनट के बजाय 30 मिनट बैठना पड़ेगा। तो आपके पूरे सप्ताह की जो विटामिन D3 की आवश्यकता वो पूर्ति हो सकती है। यदि आपको इतना समय भी नहीं मिल पाता है तो आप एक काम कीजिए, सप्ताह में केवल 2 दिन धूप में सुबह बैठना है। इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा कि आयुर्वेद में सबसे अच्छा बताते हैं सेसमे ऑयल, यानी तिल का तेल। पूरे शरीर में तिल के तेल की अच्छी तरह मसाज करो और उसके बाद में आधा घंटे तक सुबह की धूप में आपको बैठना है, तो इसमें विटामिन D3 की पूर्ति हो सकती है। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हो, आपके पास समय नहीं है, तो आपको सप्ताह में केवल एक दिन, संडे के दिन धूप में जरूर बैठो, 1 घंटे बैठो और पूरे शरीर में सेसमे ऑयल का मालिश करना है। इसके अलावा आपको तिल तेल, मखाने, दूध, ये जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उसमें अश्वगंधा, तालम खाना, स्तावरी, गुड़ुचि, ये सारे लेने हैं ताकि आप में विटामिन D3 की पूर्ति हो जाए और आप धूप में बैठो, सनबाथ भी मिल जाए और विटामिन D3 की जो कमी है वो पूर्ति हो जाए। यदि आपको फिर भी समय नहीं मिलता है तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप 7 कांच की बोतल लीजिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल होनी चाहिए, 1 लीटर की हो, उसमें अच्छा ढक्कन लगाकर सभी में पानी भर के छत के ऊपर रख दो और वो एक काठ का फट्टा लो आप लंबा, उस फट्टे के ऊपर रख दो ताकि जो वाटर आपका है ये सूर्य की किरणों के सीधे प्रकार से
अल्ट्रा वायलेट बी रेज इसमें जाएगी तो वाटर चार्ज होगा, ये विटामिन D3 युक्त वाटर हो जाएगा। आप सातों बोतल के ऊपर अलग अलग नाम लिख दो, जिस तरह आप लिखते इसमें संडे मंडे ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक पूरे 7 दिन लिख दो। पहले दिन आप एक बोतल लीजिए सोमवार वाली, सोमवार के दिन आप पियो और इसमें आप 4 गिलास पानी अपना बना लो और वो आपको लेना है। उस बोतल को भर के दोबारा आप वहीं पे रख दो। अगले दिन जिसमें मंगलवार लिखा है वो बोतल लो और आपको दिन में 4 बार 4 गिलास पानी इसका पीना है, फिर उसको वापस रख दो। इस हिसाब से आपके पूरे सप्ताह का एक साइकिल हो गया। और एक बोतल जो आप पी रहे हो पानी की जिसमें विटामिन D3 चार्ज वाटर है, वो 7 दिन तक धूप में रखा हुआ है, उसमें अच्छा विटामिन D3 हो जाता है। यदि ये आप लेते हो तो इससे भी विटामिन D3 की काफ़ी हद तक पूर्ति हो जाती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे।